हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10th सोशल साइंस से ज्योग्राफी चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्वेश्चन फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री हैं जो लाइमस्टोन को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं। आंसर है सीमेंट। द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट आर लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना एंड जिप्सम। ये सभी रॉ मटेरियल एक सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी मार्केट स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स। दैट मीन्स इसमें से कौन सी ऐसी एजेंसी है जो पब्लिक सेक्टर प्लांट के अकॉर्डिंग उसने इस जो आती है वो किस में आती है, जो मार्केट स्टील है पब्लिक सेक्टर प्लांट्स में कौन सी आती है। हेल, सेल, टाटा या फिर स्टील एमएनसी कौन सी आती है। तो इसमें सेल है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील, तो इसने ले रखी है। और थ्रो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूजेस बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल। बॉक्साइट, इनमें से ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो बॉक्साइट से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करती है। तो हम उसे बोलेंगे एल्यूमिनियम, क्योंकि बॉक्साइट से ही एक ये डार्क रेडिश कलर का होता है और जो स्मेल्टर्स होते हैं वो इसमें से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एल्यूमिना, और एल्यूमिना से बनता है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर टेलीफोन, कंप्यूटर एट्सेट्रा। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो मैन्युफैक्चर करती है टेलीफोन। इनमें से कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है। आंसर इज़ इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट टेलीफोन है वो इलेक्ट्रॉनिक में आता है। ये इंडस्ट्री कवर करती है वाइड रेंज प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, पेजर एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग ब्रीफ इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। फर्स्ट, what is manufacturing? Manufacturing is the process in which goods are produced in large quantities after processing the various raw materials. That means जब आप रॉ मटेरियल्स को एक प्रोसेस के थ्रू और एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, जैसे कि आलू से चिप्स बनाना, तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। नेक्स्ट, नेम एनी 3 फिजिकल फैक्टर फॉर द लोकेशंस ऑफ द इंडस्ट्री। अगर आपको कोई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करनी है तो ऐसा कौन से फिजिकल फैक्टर हैं जो आप देखेंगे कि ये होने चाहिए किसी भी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे रॉ मटेरियल होना चाहिए। 3 फिजिकल फैक्टर्स बोले इन्होंने। फर्स्ट है एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रॉ मटेरियल होना चाहिए किसी भी लोकेशन में, चाहे वो जूट मिल हो। जूट मिल वेस्ट बंगाल में है क्योंकि वहाँ रॉ मटेरियल मिलता है। शुगर मिल्स उत्तर प्रदेश में, वहाँ रॉ मटेरियल्स मिलता है। कॉटन टेक्सटाइल है, उस टेक्सटाइल के लिए रॉ मटेरियल महाराष्ट्र गुजरात में अवेलेबल होता है। तो मेन कंसनट्रेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, तो इंडस्ट्री वहीं पे एस्टेब्लिश होती है जहाँ रॉ मटेरियल हो। सेकंड, क्लाइमेट भी अकॉर्डिंग ये डिसाइड करता है इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने में। कोल्ड है, ड्राई है, क्लाइमेट वो एक्चुअली में है कैसा उस रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड पावर सप्लाई। मेन ये भी देखा जाता है इंडस्ट्री लगाने के लिए कि भाई पावर रेगुलर है, इरेगुलर है, और वाटर वहाँ पे इनफ है या नहीं। जैसे कि जूट मिल लगाने के लिए हमें वहाँ पे वाटर चाहिए, बहुत इनफ एडिक्वेट क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक फ़िज़िकल फैक्टर में देखनी होती हैं कि अगर हमें कोई भी लोकेशन फाइंड आउट करनी है इंडस्ट्री के लिए तो हम सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन फैक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 3 ह्यूमन फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब आप अगर इंडस्ट्री लगा रहे तो ह्यूमन फैक्टर में आप क्या देखोगे। ह्यूमन फैक्टर में हम स्टूडेंट देखेंगे सबसे पहले चीप लेबर, कि हमें सस्ता लेबर मिल जाए ताकि हमारी कॉस्ट कम आए, और स्किल वाला लेबर होना चाहिए जो एक्सपर्ट हो काम करने में। सेकंड, हम देखेंगे कि हमें फाइनेंस और कंसल्टेंट सर्विसेज मिल जाए, बैंक वहाँ पे आसपास में हो। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ मार्केट होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट होगी तो हम ईज़िली अपने चीपर रेट पे कम से कम नियर बाय अपने मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट को। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट व्हाट आर द बेसिक इंडस्ट्री, गिव एन एग्जांपल। बेसिक इंडस्ट्री होती क्या है। बेसिक इंडस्ट्री मींस होता है स्टूडेंट जो रॉ मटेरियल होता है, और कोई इंडस्ट्री रॉ मटेरियल प्रिपेयर करती है और वो दूसरी इंडस्ट्री वहाँ से उस रॉ मटेरियल को लेकर एक सेकंड
उसमें चेंज करती है प्रोडक्ट में। लाइक अगर हमें आयरन स्टील से पार्ट बनाने हैं, जैसे कि मशीनरी बनानी है, तो आयरन स्टील से लेंगे, जो दूसरी इंडस्ट्री के लिए क्या होगा, वो होगा रॉ मटेरियल लाइक ऑटोमोबाइल। तो स्टील और आयरन प्रोडक्ट उनके लिए तो एक रॉ मटेरियल हुआ, इसे कहते हैं बेसिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट है नेम द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट में यूज़ होने वाले रॉ मटेरियल्स के हम नाम बताने हैं। द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट आर लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना एंड जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं लॉन्ग क्वेश्चन 120 वर्ड्स। फर्स्ट है हाउ आर द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम मिनी स्टील प्लांट्स। इंटीग्रेटेड स्टील्स प्लांट मीन्स होता है आर लार्ज प्लांट्स विच हैंडल एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स फ्रॉम पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल्स टू स्टील मेकिंग, रोलिंग एंड शेपिंग। जिसके मतलब एक बहुत लार्ज प्लांट सेट किया जाता है जिसमें एक छोटे पार्ट से लेके बड़े तक का सब कुछ उसके अंदर ही होता है, और इसे कहते हैं इंटीग्रेट। और मिनी स्टील प्लांट में एक स्मॉलर प्लांट लगाया जाता है जिसके अंदर स्क्रैप से रिलेटेड स्पंज आयरन से लेके से चीज़ें बनेंगी, और री रोलर हो गए, स्टील इनगोट एज वेल, मिल्ड एलॉय स्टील ऑफ, ये सब स्पेसिफिकेशंस एग्जांपल हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर क्वेश्चन पूछा है व्हाट प्रॉब्लम डज द इंडस्ट्री फेस। और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो इंडस्ट्री फेस कर रही है। एक तो हाई कॉस्ट आर लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कॉयल, और कुकिंग कॉयल का एक लिमिटेड है एबिलिटी, एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, और ऊपर से हाई कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की बहुत कम है, क्योंकि इतना प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती है एक लेबर से। स्किलफुल लेबर भी चाहिए होता है, और इतना स्किल से नहीं वर्क हो पाता। इरेगुलर सप्लाई ऑफ पावर, कभी लाइट आती है कभी नहीं आती। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग फैसिलिटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें एक लिमिट प्रॉब्लम फेस करती है इंडस्ट्री। नेक्स्ट है व्हाट रिसेंट डेवलपमेंट हैव लेड टू अ राइज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी। अभी रिसेंट में क्या डेवलपमेंट किया गया है जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ हो। एक तो लिबरलाइजेशंस किया गया है, यानी एक लिबरलाइजेशन मीन्स होता है रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इम्पोर्ट, बाहर से कोई चीज़ मंगाने में रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होना, या फाइनल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में को पहले अलाउड नहीं था लेकिन अब अलाउड है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और पहले हमारे यहाँ पे इतना कंपटीशन फेस नहीं कर सकती थी इंडस्ट्री, तो लिबरलाइजेशन नहीं थी पॉलिसी, लेकिन गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी इसलिए लगाई है कि अब ईज़िली कंपटीशन फेस कर सकते हैं हमारी इंडस्ट्रीज़। और अगर एक प्रोडक्ट के एक से ज़्यादा सेलर होंगे तो उसको बेस्ट क्वालिटी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंपटीशन होगा, और जो कंज्यूमर होगा उसको बेस्ट कम से कम लो प्राइस पे एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जो रिस्ट्रिक्शन थी वो रिमूव करी, बाहर से एमएनसीज कंपनी जैसे अब आ रही हैं तो वो आ सकती हैं और एस्टेब्लिश कर सकती हैं, इम्पोर्ट हो सकता है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो हाउ डू इंडस्ट्री पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। अब ये इंडस्ट्रीज़ पॉल्यूट कैसे कर रही हैं एनवायरनमेंट को। इंडस्ट्री रीजनेबल 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है, एयर, वाटर, लैंड। नॉइज़ पॉल्यूशन, ये वेरियस पॉल्यूशंस हैं जो कि हो रहा है। एयर में देखें तो बहुत सारी ऐसी अनडिज़ायरेबल गैसेस होती हैं जो हम उसको हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। वाटर पोल्यूशन भी, उसके अंदर भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यानी नेचुरल और अननेचुरल दोनों ही प्रोडक्ट होते हैं जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलते हैं और एफ्लुएंट्स निकलते हैं, डिस्चार्ज सीधा वो रिवर में होते हैं, जिसकी वजह से वाटर क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। थर्मल पॉल्यूशंस ऑफ वाटर एक्कर व्हेन हॉट water from factories and thermal plants are drained into river and ponds before cooling. Thermal pollutions of water यानी जब उस थर्मल प्लांट लगाया जाता है और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है कॉल से, तो एक प्रोसेस में एक हॉट वाटर होता है जो सीधा रिवर्स में फ़्लो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एक ऐश भी रिलीफ होती है, राख भी जो वाटर के ऊपर आ जाती है, और गर्म पानी भी ड्रेन किया जाता है रिवर्स में, तो वो भी एक्वेटिक लाइफ के लिए सही नहीं होता। और वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट
जो होते हैं उस जो लगाए जाते हैं उससे भी बहुत सारी डिसीज़ होती हैं, कैंसर्स, बर्थ डिफेक्ट्स, मिसकैरेजेस होना। डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशल्स ग्लासेस हार्मफुल केमिकल्स इंडस्ट्रियल्स एफ्लुएंट्स पैकेजिंग सॉल्ट्स एंड अदर गार्बेज रेंडर्स द सॉइल यूजलेस। बहुत सारे ऐसे वेस्ट हैं जो ग्लास लाइका हो गए, केमिकल्स हार्मफुल हो गए, जो बचा हुआ सॉलिड मटेरियल हो गया इंडस्ट्री का, पैकेजिंग सॉल्ट, ये सारे गार्बेज सॉइल के अंदर ही डंप किए जाते हैं और उनमें दबाने के बाद वो सॉइल से रिस कर सीधे सीधे जब रेन वाटर होता है तो वो सीधा वहाँ से अंडरग्राउंड जाते जाते सॉइल पॉल्यूशन के थ्रू वाटर पॉल्यूशन भी होता है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द स्टेप बाय टेकन टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस बाय इंडस्ट्री। कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कम करने के लिए एक नॉइज़ पॉल्यूशन भी रह गया। नॉइज़ पॉल्यूशन इज केस ड्यू टू इंडस्ट्रियल्स कंस्ट्रक्शंस एक्टिविटी फैक्टर्स लाइक इक्विपमेंट जनरेटर्स इलेक्ट्रिक सॉ ड्रिल्स एंड अदर मशीनरीज। आपने देखा होगा बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी होती हैं, बहुत आवाज़ आती है क्योंकि जनरेटर चल रहे होते हैं, आरएम मशीन चल रही होती है, ड्रिल चल रही होती है, मशीनरी चल रही होती हैं। तो ये नॉइज़ पॉल्यूशन में इसे कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल करने के लिए हमें जो वाटर पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, उसको ट्रीट करना चाहिए। प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी तीनों लेवल पे करना चाहिए और मिनिमाइज़ करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकलिंग करना चाहिए। रेन वाटर कैन बी हार्वेस्टेड टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स और ग्राउंड वाटर यूज़ शुड बी रेगुलेट बाय लॉ। ये चेक करते रहना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई इंडस्ट्री अगर उसने परमिशन ले रखी है अंडरग्राउंड वाटर की तो वो ज़रूरत से ज़्यादा उसको यूज़ ना करे और उतने यूज़ करे जितनी उसको नीड है। और वाटर को रिसाइकल करना, रेन हार्वेस्टिंग करना, रिसाइकिल करना बहुत ज़रूरी है। मिनिमाइजेशंस ऑफ एयर पोल्यूशन करने के लिए स्मोक स्टैक्स लगाए जाते हैं, उनमें फिट किया जाता है फैक्ट्रीज़ के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेसिपिटेटर्स, जो कि क्या करता है, एयर प्योरीफाई करता है और जो डस्ट पार्टिकल हैं उसको नीचे बिठा के प्योर एयर को बाहर निकालता है। फैब्रिक फ़िल्टर भी यही काम करता है, उस पर कॉटन का कपड़ा लगा देते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं स्टक हो जाते हैं और एयर प्योरीफाई हो जाती है। स्क्रबर्स भी यही काम करते हैं कि जब एयर जाती है स्मोक स्टैक्स में तो उसमें एक ऑब्ज़र्व करने का मटेरियल ऑब्ज़र्व करने का एक कपड़ा लगा देते हैं, कॉटन का या छन्नी लगा देते हैं, तो वहाँ पे वो पार्टिकल स्टक हो जाते हैं। उसके ऊपर पानी की एक सोर्स होता है, वाटर सोर्स होता है और वहीं से फिर वो पानी जब उसके ऊपर गिरता है तो वो पार्टिकल नीचे ड्रेन हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और हवा प्योरीफाई हो जाती है। और इनर्शियल सेपरेटर भी यही है, एक प्रकार का एक ये भी इस तरह की मशीन है जो एयर अंदर जाती है स्मोक स्टैक्स में, तो एक हर्डल लगाए जाते हैं बीच में जिससे टकरा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बाहर निकल जाते हैं और प्योर जो एयर है वो प्योरीफाई हो जाती है। ऑल्सो स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल गैस इंस्टेड ऑफ कॉयल। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कॉयल की जगह ऑयल यूज़ करें, गैस यूज़ करें तो भी पॉल्यूशन कम होगा। नॉइज़ पॉल्यूशन कम करने के लिए हमें फिट करना चाहिए जनरेटर्स में साइलेंसर्स लगाना चाहिए और रीडिज़ाइन मशीनरी यूज़ करनी चाहिए जिससे कि रिड्यूस हो नॉइज़। और अपग्रेडिंग मशीन्स यूज़ करनी चाहिए। ईयर प्लग्स, एयरफोन्स यूज़ कर सकते हैं हम नॉइज़। और ऑब्जर्विंग मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं जो नॉइज़ को कम करते हैं, जैसे कि कारपेट लगा देते हैं नीचे फर्श पे या फिर कर्टन लगा देते हैं। ये एक्टिविटी है जिसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है वन वर्ड में। रिगार्डिंग टू इंडस्ट्री, यूज टू ड्राइव मशीनरी, पावर है। और पीपल हु वर्क इन अ फैक्ट्री वर्कर, वेयर द प्रोडक्ट इज सोल्ड मार्केट, अ पर्सन हु सेल गुड्स, रिटेलर, थिंग प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट, टू मेक और प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चर, लैंड वाटर एयर डिग्रेड पॉल्यूशन।